हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है मेरा अ वीक इन माय लाइफ के बारे में। तो लास्ट हफ्ते मैंने क्या किया ये उसके बारे में है। तो ये एक गांव है बनारस से थोड़ी दूर, कुंवर बाज़ार करके, वहाँ पे हमने कैंप लगाया था। हम आउटडोर कैंप्स ट्वाइस इन अ मंथ कर रहे हैं फ़िलहाल, और इंडोर कैंप 3 मंथ्स में एक बार करते हैं। तो ये प्लान चेंज होता रहता है, कोई फ़िक्स नहीं है। हमें जहाँ कन्वीनियंट लगता है हम वहाँ कैंप करते हैं। और अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कैंप करना ज़रूरी है, वहाँ के लोगों को कैंप चाहिए, तो हम मेडिकल कैंप वहाँ जाके लगाते हैं। एंड दीज आर इंक्लूसिव ऑफ फ्री ऑफ ऑल सर्विसेज, कंसल्टेशन, दवाइयाँ और मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशंस फ्री होती हैं। तो यहाँ पे हम गए थे संडे को। तो युवान का न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और युवान अब पहुंच गया है क्लास 1 में। हालांकि मैं चाहती थी कि अभी इस एज में केजी कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन उसका स्कूल का यही रूटीन है। तो उसके स्कूल जाने के बाद फिर मैं प्रिया के साथ चली गई हॉस्पिटल, और वहाँ पे हमारी एक स्टाफ है अर्चना, उसका फेयरवेल था तो हम उससे मिलने चले गए। और इवनिंग में मैं आ गई घर, भैया का बर्थडे था। तो भैया का बर्थडे नवरात्रि के दिन से ही शुरू हो रहा था, सबका फास्ट था। तो कुछ बड़ी ग्रैंड पार्टी हमने नहीं करी, हमने घर में फैमिली के साथ मिलके केक कटिंग किया, वो भी घर का ही केक था, और फिर खाना भी घर पे ही खाया। Vlog this. Vlogging is important. रुको भैया, not yet 40. भाभी बताओ। Cutie at 30 and naughty at 40. सुना? हेलो खुशी, अजरुद्दीन के ऊपर डायरेक्ट लिखना है, क्लियर है। हैप्पी बर्थडे To you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mamu. Happy birthday to you. तो नेक्स्ट डे मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था और प्रिया ने बोला चलिए साथ में चाय पिया जाए। तो मैं स्कूटी पे चली गई प्रिया के साथ चाय पीने। कभी कभी ऐसे जैसे लगता है ना, बंक करके क्लास आप कुछ और करने जा रहे हो, वैसी फीलिंग आ रही थी। फिर ये देखिए बनारस का हाल। तो मोदी जी आ रहे हैं बनारस, तो यहाँ पे हालत ख़राब है। जिस दिन मोदी जी आ रहे थे उससे एक दिन पहले ट्रायल चल रहा था, रोडों की सफाई हो रही थी, जाम लगा था, रिहर्सल्स चल रहे थे कि जाम कैसे डाइवर्जन ट्रैफिक का किया जाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगा, सब कुछ शांति से हो जाए। आज आ रहे हैं शहर में मोदी जी, और इसलिए हम बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रैफिक कम हो, डाइवर्जन्स कम हो और मैं जा पाऊँ। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाड़ी से नहीं जा पाऊँगी। आज मुझे ऑटो या पैदल चल के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो मैं जहाँ जाती हूँ थोड़ा यहाँ से घर से दूर है, तो मुश्किल तो है। अब देखो कैसे पहुँचते हैं आज ट्रैफिक में। शूट करके बताएंगे कि जब ये VIPs आते हैं ना, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो शहर का क्या हाल हो जाता है एकदम। मतलब बनारस को तो चमका दिया है 2 दिन में इन लोगों ने। रोड्स धोई हैं, फिर जहाँ जहाँ पे पेंटिंग नहीं हुई थी सब जगह सेंट्रल डिवीज़न रोड पे पेंटिंग हुई है, ट्री गार्ड्स पेंट हुए हैं। रातों रात नगर निगम ने सर्किट हाउस के आसपास बड़े बड़े गमले लाके सजा दिए। और जो एरियाज़ इनको लगता है डिस्प्ले में नहीं आनी चाहिए, जैसे कहीं कहीं पे बस्तियां बनी हैं, झुग्गियां बनी हैं, उसको ये लोग ग्रीन पर्दे से कवर कर देते हैं। तो काफ़ी सुंदर हो गया है। काफ़ी रोड्स आज बंद हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं, और ऑटो वाले भी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे कुछ अता पता नहीं है। तो देखते हैं, जब निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि आज बनारस का क्या हाल है। तो जैसा मैंने कहा, मुझे कुछ मिला नहीं। 2-2.5 किलोमीटर वॉक करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक बड़े ही अच्छे रिक्शे वाले भैया मिल गए मुझे, जो मुझे मेरे हॉस्पिटल तक छोड़ने को तैयार हो गए। तो आज मोदी जी आए हैं और बनारस देखो कितना सुंदर लग रहा है। जब शहर में कोई VIP मूवमेंट होता है तो ये उसके ड्रॉबैक्स हैं, और ये हमें जब हम ऑन द रोड होते हैं ना तो ये समझ में आते हैं सारे ड्रॉबैक्स। बिकॉज़ हम लोग के पास गाड़ियाँ हैं, तो अपनी गाड़ी ली, कहीं भी चले गए, थोड़े बहुत जाम में फंसे,
ठीक है फिर निकले लिटरली। वो मैं कहीं एक जगह काफ़ी इंटीरियर में बनारस में काम करने आती हूँ, तो मैं वहाँ आई। आने के लिए आपने देखा पहले तो कुछ मिल ही नहीं रहा था आने के लिए, फिर फाइनली मुझे एक बहुत ही अच्छे बाबा जी मिले जिन्होंने मुझे रिक्शा से ड्रॉप किया। और अब जब मुझे जाना है तो नो वन इज़ रेडी टू गो, मतलब सब लोग कह रहे हैं आधे रास्ते छोड़ेंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और वो मुझे प्रेफरेबल नहीं है एज़ यूजुअल, मुझे तो पूरा फुल वन वे चाहिए। तो मतलब आप पे भी करने को तैयार हो तो भी कोई आपको अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है रोड पे डाइवर्जन्स हैं, जगह जगह जाम लगा है, तो लोग नहीं निकलते। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। हमारा जॉब ऐसा है कि हमें एक ही जगह नहीं जाना, हमें अलग अलग जगह जाना पड़ता है। पेशेंट्स होते हैं, जगह जगह कॉल्स होती हैं, देखनी होती हैं। ऑब्वियसली हम एक जगह के हिसाब से प्लान नहीं कर सकते। एनीवेज अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं। ऑलमोस्ट मैं 2 किलोमीटर तक चल के आ गई हूँ। अब देखती हूँ आगे कुछ मिलता है या नहीं। मिल तो जाएगा ही, बस जल्दी मिल जाए। थक गए यार धूप में चलते चलते। लेट्स सी। वेलकमिंग मोदी जी टू द सिटी। तो फाइनली काफ़ी आगे जाके मुझे फिर से एक और रिक्शे वाले भैया मिल गए। ऑटो टोटो कुछ भी जाने को तैयार नहीं था जहाँ मुझे जाना था। रिक्शे वाले भैया मिल गए और वो मुझे ले जा रहे हैं। और हम लोग शायद इस रोड पे लास्ट हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स कर रखे हैं, मतलब ये 1-2 दिन पहले ही किया है। और साइड साइड जगह जगह पुलिस खड़ी है और वो लोग कह रहे हैं फटाफट निकलने को। रिक्शे वाले भैया जो हैं बेचारे जल्दी जल्दी चला रहे हैं मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसके बाद रोड्स हो जाएंगी 1-1.5 घंटे के लिए। फिर नेक्स्ट डे हो गया सब कुछ वापस से नॉर्मल और मैं चली तैयार होके फिर से हॉस्पिटल। तो अलग अलग दिन अलग अलग जगह जाना होता है मुझे पहले, और मैं अपने हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल से वापस घर दोपहर को आ गई और फिर मैं गई घर। तो दोपहर को घर आना बहुत अच्छा लगता है, उस टाइम युवान घर पे होता है और युवान बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है कि मम्मा आए और मैं दरवाज़ा खोलूँ, तो उसको ये चीज़ बहुत पसंद है। तो उसके बाद इवनिंग में हम घर चले गए मम्मी के यहाँ, और मम्मी के यहाँ हमने करी आरती। तो नवरात्रि की 9 दिन की आरती जो है मम्मी के यहाँ ही करते हैं। सब लोग मिलके जब आरती करते हैं बहुत अच्छा लगता है। और कुश को भी बहुत पसंद है पूजा पाठ, तो वो भी बहुत एंजॉय करता है। तो ये 1 दिन की आरती है जो हमने दिखाई है, इसमें चाची भी आई हैं। इवनिंग के टाइम हम सब बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आरती करके। कुछ प्लेसेस होती है ना जहाँ सब बहुत अटैच हो जाते हैं, तो मेरी मम्मी का घर वैसा ही है, जो भी वहाँ आता है अटैच हो जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो नवरात्रि में बस माँ देवी ऐसे ही हम पे आशीर्वाद बनाए रखें और जो सबको चाहिए वो उनको मिले, सारा आशीर्वाद सबको मिले, यही तो बस चाहिए। तो बस आरती हुई ख़त्म। ऑलमोस्ट 4था या 5वां दिन आ गया है नवरात्रि का और नवरात्रि ख़त्म होने वाली है। तो बस यही था मेरा अ वीक इन माई लाइफ। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।